गुरुग्राम में हजारों घर ढहाने के लिए बुलडोजर का इंजन हो चुका है गर्म। 15 दिन बाद ढहने वाला है हजारों मकानों पर बुलडोजर का कहर। सैनिक के बुलडोजर कार्रवाई के लिए हो रहे हैं तैयार। गुरुग्राम के इतिहास में होगी सबसे बड़ी तोड़फोड़। क्या आपका घर भी तो नहीं है सैनी साहब के बुलडोजर की जद में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने ऐसा डंडा चलाया कि 1000 से ज्यादा मकानों के मालिकों की नींद उड़ गई। जी हां, डीएलएफ फेज 3 में अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस चस्पा हो गए हैं। नोटिस भी ऐसा कि पढ़ते ही हाथ पैर कांप जाएं। 15 दिन में रिस्टोर करो वरना तोड़फोड़ और सीलिंग की तैयारी पक्की। अब आप सोच रहे होंगे कि यह रिस्टोरेशन क्या बला है। अरे भाई, ये वही है जो सरकार कहती है अपने घरों को नियमों में ढालो, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। अब गुरुग्राम में क्या हो रहा है ये समझिए। यहां मकान मालिकों को पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया। कारण बताओ मतलब बताओ भैया, स्ट्रीट पार्किंग में दुकानें क्यों खोल दी, 7-8 मंजिलें कैसे खड़ी कर दी, पीजी और गेस्ट हाउस का धंधा क्यों चला रहे हो। लेकिन मालिकों ने क्या किया? जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। शायद सोचा होगा कि नोटिस तो कागज का टुकड़ा है, दीवार पर चिपका दो, रंगाई पुताई में ढक जाएगा। लेकिन अब विभाग ने कहा बस बहुत हुआ, अब रेस्टोरेशन का ऑर्डर ले लो और अगर 15 दिन में कुछ नहीं किया तो फिर बुलडोजर आएगा, सीलिंग होगी, बिजली कटेगी, पानी कटेगा। मतलब पूरा सिस्टम आपको याद दिलाएगा कि नियम नाम की भी कोई चीज होती है। अब यह सब कहां से शुरू हुआ? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। कोर्ट ने कहा डीएलएफ फेज 1 से 5 तक जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो व्यापारिक गतिविधियां चल रही है, उसे 2 महीने में ठीक करो। 19 अप्रैल तक एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर आया और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की नींद खुली। पिछले 2 महीनों में 4200 से ज्यादा मकानों को नोटिस थमाया गया और अब 1000 पर रेस्टोरेशन का हथौड़ा चल पड़ा है। यह वही गुरुग्राम है जहां लोग सपनों का महल बनाते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि सपने नियमों के हिसाब से नहीं बनाए तो ढह भी सकते हैं। अब जरा इन मकानों की कहानी सुनिए। सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस यानी गरीबों के लिए बने मकानों में गड़बड़ है। गरीबों के लिए बने मकानों में 7-8 फ्लोर खड़े कर दिए गए, स्टिल पार्किंग में दुकानें खुल गई, पीजी चल रहे हैं, गेस्ट हाउस चल रहे हैं। अरे भाई, ये गरीबों का मॉडल है या मुनाफे का धंधा? ये लोग नियमों को ऐसे ठेंगा दिखा रहे हैं जैसे नियम कोई टॉफी का रैपर हो। फेंक दो और आगे बढ़ो। लेकिन अब विभाग कह रहा है नहीं चलेगा, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट रद्द होगा, बिजली पानी कटेगी और फिर बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई देगी। अमित मोदिया जो डीटीपी है वो कहते हैं लोग जवाब दे, सुनवाई का मौका ले वरना कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि जवाब देगा कौन? जिसने 7 मंजिल बनाई वो क्या कहेगा साहब गलती से सीढ़ी ऊपर चली गई, या जिसने पार्किंग में दुकान खोली वो बोलेगा साहब गाड़ी तो खड़ी ही नहीं होती थी, सोचा कुछ कमाई हो जाए। अरे भाई, नियमों का मजाक बनाना आसान है, लेकिन जब बुलडोजर आएगा तब क्या होगा? तो गुरुग्राम के लोगों में हड़कंप है। जो सपने बेचे गए थे, डीएलएफ का प्लॉट, चमचमाती जिंदगी, वो अब नोटिस के कागज में सिमट गए हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम है, या तो खुद ठीक करो या फिर सरकार ठीक कर देगी। और हां, ठीक करने का मतलब यहां ढाना भी हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या गुरुग्राम का यह मॉडल जहां नियमों को कुचलकर मुनाफा कमाया जाता है अब खत्म होने वाला है, या फिर यह बस एक और नोटिस है जो दीवार पर चिपक जाएगा और भूल जाएगा? जवाब तो वक्त देगा। लेकिन अभी के लिए इतना कहूंगा, अगर आपके पास भी ऐसा मकान है तो नोटिस को हल्के में मत लीजिए। बुलडोजर का इंजन गर्म हो रहा है। नमस्कार।